मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में प्रशांत सर महिलाओं को जो मान और सम्मान देते हैं वो दूसरी पार्टी में नहीं मिलती है। नहीं मिलती। 12,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया पेंशन, आपको शिक्षा 1 से 15 साल तक के बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे, कृषि। नमस्कार, अभी हमारे साथ में जन स्वराज के भावी प्रत्याशी सुधा वर्मा जी हैं और इनके बारे में मैंने लोगों से जाना कि इन्होंने पब्लिक के बीच में जाकर के काफी गरीबों का मदद की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल का भी स्वागत है। जितने सारी बातें आपके बारे में हम सुन रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, पहले मैं शिक्षा विभाग में काम करती थी। अच्छा। तो मेरा यही सोच रहा है कि ऊपर वाला जो भी काम दे उसको ईमानदारी से करना चाहिए, दिल लगा के करनी चाहिए। तो वहाँ भी मैंने काम किया, काम के आधार पे जिम्मेदारियाँ, पद क्या होता है, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारियाँ मिलती गई। उसके बाद मेरे पतिदेव राजनीति में मुझे लाए, क्योंकि उनका जानना था कि महिलाओं का राजनीति में बहुत आगे, मतलब अभी मौका मिलने वाला है। तो इसलिए मैं राजनीति में आई। 6 साल हुआ राजनीति में आई। तो मैं यहाँ भी यही उसी हिसाब से काम करती हूँ, कभी राजनीति नहीं की। लोग जो मेरे सामने आया, लोगों का दुख सुख यही आता है। प्रत्याशी को देखते लोग जरूरतमंद ऐसे हो ही जाते हैं। आप लोग भी जानते हैं, जिनको जरूरतें नहीं होती है वो भी जरूरतमंद हो जाते हैं। लेकिन जब मैं खुद जा रही हूँ तो वहाँ सचमुच जो जरूरतमंद होते हैं, मेरे चादर में जो भी रहता है वो समेटती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ दुख बांट लूँ। बस यही की है 6 साल में, लोगों के दिलों में जगह बनी है। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में प्रशांत सर महिलाओं को जो मान और सम्मान देते हैं वो दूसरी पार्टी में नहीं मिलती है। क्योंकि एक बड़े नेता हैं, हमको बोले थे कि 30 में दिया लेके आपको खोजी जाएगी। तो हमने कहा कि जिंदगी का क्या भरोसा, 25 में ही क्यों नहीं। तो सर जिस तरह से महिलाओं को मौका देते हैं, और मैंने खुद काम की हूँ शुरू से मैंने देखा है, लड़के और पुरुषों से लड़कियां और महिलाएं ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। अच्छा, अपने किस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली हैं आप? देखिए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ अभी मोतिहारी विधानसभा से, और मोतिहारी विधानसभा से लोगों का स्नेह प्रेम मिल रहा है, प्यार दुलार सब मिल रहा है। है। इसलिए जो है अपने मोतिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हैं। जी। इसके मेरा रियल क्षेत्र तो रहा है शुरू से तुरकोलिया। वहाँ मैंने काम की, वहाँ जिला परिषद में भी मैं खड़ी थी। और शुरू से पुश्त दर पुश्त से मेरे ससुर, मेरे दादा परदादा वही लोगों सामाजिक काम किए हुए हैं। तो वहाँ हमको बहुत स्नेह प्रेम मिला जाने फील्ड में जाने के बाद। तो लेकिन वो अनुसूचित होने के कारण मैं मोतिहारी में भी मैं शुरू से हूँ। मेरे हस्बैंड और हम लोग शुरू से हैं, सबके सुख दुख में हैं। तो यहाँ भी लोगों ने बहुत स्नेह प्रेम दिया। यहाँ जब क्षेत्र में गई तो यहाँ भी मेरा वही कल भी। अच्छा, हाँ, एक बात बताइए कि जन स्वराज में आने का क्या उद्देश्य रहा आपका? आप तो बहुत सारे पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद अपने पब्लिक के बीचों में जो है जो बताया जा रहा है, हम जो सुने हैं कि आप काफ़ी मतलब गरीबों का मदद करते हैं। तो फिर जन स्वराज में आने का क्या वजह रहा, क्या रीज़न रहा है? देखिए, जब मैं जिला परिषद से मैं हारी थी तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है फील्ड में, पर टीवी पे मैं देखती थी प्रशांत सर का कि मथनी से मथ के निकालेंगे। मैं हमेशा देखा करती थी उनके प्रोग्राम को, अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक जब सर का प्रोग्राम ही चल रहा था तो गाड़ी से मेरे गेट से कुछ लोग आए, लैपटॉप वगैरह आए और मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किए कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप राजनीति में आ सकती हैं, कर सकती हैं कि नहीं। बहुत सारे जैसे आप सवाल कर रहे हैं वैसे उन्होंने सवाल किए थे उसी वक्त। तो मेरे हस्बैंड बोले भी कि तुम्हारे मथुरी वाले लोग हैं। हम लोग आपको ऐसे ही मजाक सोच रहे हैं, लेकिन रियल में वही उसी वक्त की बात है। तो उसी वक्त उन्होंने बताया था कि हमले आपको कैसे पता चला मेरा एड्रेस यहाँ? तो बोले कि मैं सर्वे में था फील्ड में, सभी ने बताया कि हार जरूर ही उनकी हुई है लेकिन वो जीती हुई है हम लोग के दिल में। हम लोग किसी भी दुख सुख में उन्हीं को आवाज़ देते हैं, बाहक वो नाराज हो गुस्सा हो पर हम लोग के दुख सुख में खड़ी रहती हैं। तो इस तरह से वो हमारा एक मीटिंग अरेंज किए थे प्रशांत सर से। तो हम गए, सर की बातों से सर भी हमसे बहुत सारे सवाल किए थे और सर हमको जाने, हम सर को समझे, हमको अच्छा लगा, जुड़ गए। बिहार में कुल टोटल 243 सीटों पे बना पाएंगे या नहीं? देखिए,
अभी तो सर को खुद नेता बनने होने का इच्छा है नहीं, उनकी कोई अपनी मंशा है नहीं। अभी तत्काल उनकी कोई ऐसा सुनने में भी नहीं आ रहा है, उनको खुद नेता नहीं बनना है। उनको क्या है ना, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जब अगर मौका हमको मिलेगा तो बिहार बदलने का सबसे बड़ी बात है यहाँ शिक्षा और पलायन रोकने की तो मैं सर के साथ पूरी कोशिश करूँगी कि कैसे पलायन रुक जाए। उस पलायन को रोकने के लिए जो 5 मुहिम सर का है, 12,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया पेंशन, आपको शिक्षा 1 से 15 साल तक के बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे, कृषि विभाग कैसे सुधरेगी, खाद बीज मजदूरी खेती ये कैसे सुधरेगी, उसमें वो सहयोग देंगे। उसके बाद वो 2,000 रुपया पेंशन बुजुर्गों के लिए, कम से कम ब्याज पर महिलाओं के लिए 4% ब्याज पर महिलाओं के लिए